आजकल जैसे कोविड-19 के दरमियान लॉकडाउन में जो पोजीशन चल रही है, जरा तफसील से इसके बारे में बताएं कि क्या होना चाहिए और कि इससे जो गरीब जनता उसको जो नुकसान पहुंच रहा है उसका कैसे हो सकता है। देखिए, जहाँ तक पुराने लॉकडाउन और इस लॉकडाउन का सवाल है, लोगों ने बाय एंड लार्ज बहुत कोऑपरेट किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आप देख रहे हैं शुरू में 4 लाख तक हम पहुँच गए थे, पॉजिटिव केसेस 4 लाख से ऊपर। आज यही डाउन हुआ है, इसलिए डाउन हुआ है क्योंकि लोगों ने इसमें कोऑपरेट किया है और जो भी SOPs हैं वो फॉलो किए, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे घरों में बैठने का सवाल है, चाहे उन्होंने ये मास्क पहनी है, तो इसमें ये ज़रूर इसका असर पड़ा है। लेकिन ये भी साथ साथ एक इशू है कि लोगों को तो मसले मसाइल काफ़ी खड़े हो गए हैं। जो डेली रेटेड वर्कर्स हैं, जो रोज़मर्रा सुबह निकलते हैं और शाम को कमा के आते हैं और अपने फैमिली को खिलाते हैं, उनके लिए जिंदा रहना बड़ा दुश्वार हो गया। उस्मान साहब, एक मेजर चीज़ जो सामने आई है ऑल ओवर इंडिया से, कोविड-19 के टाइम नाम पर लोगों के साथ मानवाधिकारों का बहुत हनन हुआ है। तो ये कहाँ तक जायज़ है कि एक बीमारी को रोकने के लिए हम उनके अधिकारों को इंसान के वो ख़त्म करें? देखिए, मैं मानता हूँ बिल्कुल ज़्यादतियाँ हो गई कई जगहों पे, कई सरकारों ने एक्शन लिए कई जगहों पे, लेकिन कुछ जगहों पे इसको अननोटिस्ड लिया गया। तो उसमें ये है कि सबसे पहले ये कोई ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती किसी को पिटाई करोगे, पुलिस पकड़ के ताकत का इस्तेमाल करके किसी राह चलते हुए मजबूर को पिटाई करेंगे, ये गलत है। ये आप सीधा ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हो। और उसमें एक तरीका पुलिस को ज़रूर ढूंढना चाहिए, निकालना चाहिए कि अगर कोई वायलेशन कर रहा है उसके हाथ में चालान दे दो, आराम से, प्यार से, मोहब्बत से, या ज़्यादा हो तो उसका FIR काटो, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट में आपके पास है। लेकिन आपको हक नहीं बनता आप किसी की पिटाई करें। ये तो सरासर ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। जहाँ जहाँ लोगों ने ऐसा किया है, हमने इसको हमेशा कंडम किया और कंडम करते रहेंगे जहाँ जहाँ ऐसी कोई जाती होगी। लेकिन साथ साथ ये अजीब तमाशा है कि ये इसमें भी पुलिस को इन्वॉल्व होना पड़े, जबकि ये इनकी ड्यूटी है ही नहीं। अब जब 24 घंटे लोग एक जगह खड़ा, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन फिर भी कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। कानून की वर्दी पहने हुए इंसान को ये समझना चाहिए कि मुझ पर कानून की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सरकारों को जहाँ जहाँ देश में हुआ है या हमारे UT में हुआ है, वहाँ ऐसे केसेस अगर हुए हैं तो उनके खिलाफ बाज़ाब्ता सरकार को एक्शन लेना चाहिए, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में, या लॉकडाउन अभी जल्द चालू है, जारी है, तो उसमें कहीं ऐसा कोई मसला सामने ना आए जिससे बेइज्जती होती है, बदनामी हो जाती है। क्योंकि ये पेंडेमिक है, परेशानी है, लोग परेशान हैं। कहीं ऐसे लाचार लोग, गरीब लोग, मुफलिस लोग जाते हैं, किसी को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, किसी को दवाई लाना है, किसी को कोई दूध लाना है, रोटी लाना है, सब्जी लाना है। कहीं ना कहीं किसी बहाने से एक बार तो निकलना पड़ेगा किसी इंसान को अपना जिंदा। उस्मान साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ बीच में, तो मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए कि अभी आपने कहा कि एक इंसान को कभी ना कभी तो निकलना पड़ेगा मार्केट में कुछ ना कुछ लाने के लिए। जब मार्केट्स पूरी तरह बंद हैं तो वो क्या लाने के लिए मार्केट में निकलेगा? देखिए, एसेंशियल कमोडिटीज़ वहीं से SOPs में लिखा हुआ है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ जो है, जो रोज़मर्रा इंसान को ज़िंदा रहने के लिए, अपने नफ्स पालने के लिए चाहिए, वो अवेलेबल है। ऐसी कोई क्राइसिस अभी तक नहीं आई है। क्राइसिस अगर आई है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास कमाने के साधन नहीं है, लोग घरों में पड़े हैं, और जिनके पास पैसे नहीं है, जाहिर सी बात है उनको रोजी रोटी का इशू आ रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिसके पास पैसे हैं उसको कोई ऐसे खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज जितने भी हैं वो मिल रहे हैं। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि एक तरफ तो महामारी की मार पब्लिक पर और ऊपर से प्रशासन का अत्याचार, तो क्या ये जनता दोहरी मार नहीं झेल रही? देखिए, मैं आपको ये बताऊं, पूरे देश में प्रशासन समझ में नहीं आया उनको, जब तक इस हाल में पूरे देश को पहुंचाया। ये तो होना नहीं चाहिए था। ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमारे केंद्रीय सरकार की, कि जब पहला लास्ट ईयर जो फर्स्ट वेव आई थी, उस वक्त वो उनको तो जहन में होना चाहिए था कि आगे जाके हमारे लिए कहीं दोबारा ये मुसीबत ना बने। उस वक्त उनने कोताहियाँ बर ली, उस वक्त उनने इसको सीरियस नहीं लिया। आज लोगों को खमियाजा इसका भरना पड़ रहा है। देखिए, कुछ चीज़ें सरकार के हाथ में, कुछ लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपने लॉकडाउन किया पूरे देश में, इसका असर है। इसका मतलब लोगों ने एक्सलेंटली बिहेव किया, लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा था, वो कॉपरेट किया और डर गए इस बीमारी से। रेस्पॉन्सिबिलिटी सरकारी थी कि लास्ट ईयर से 6-7 महीने जो ज़ाया किए, इस दौरान हमने तैयारी करनी चाहिए थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है। इसीलिए हमारे लोग मर रहे हैं, पॉजिटिव केस आ रहे हैं, कंटैक्ट्स हो गए, कहीं ऐसी चीज़ें जैसे इस दौरान इलेक्शन आ गए। इलेक्शन में आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि सिर्फ इलेक्शन की बात आई, उस वक्त ये नहीं सोचा कि जो हम मजमुआ जमा कर रहे हैं कि ये कैरियर न बन जाए पूरे रियासतों में या देश में, या न फैले। उसके बाद इस दौरान कुंभ का मेला आया, किसी ने उस पर बात भी नहीं की। रोक लगानी चाहिए थी, ऐसी चीज़ों को होने नहीं देना, जबकि ऑलरेडी पॉजिटिव केसेस कुछ आ ही रहे थे देश में। इन्हें पूरा ख़त्म नहीं हुआ था कोरोना कि हम कहते भाई साहब दूसरी वेव आई, अचानक दूसरी वेव आई। ऑलरेडी हम उसमें थे, उस फेज़ में थे कि ये चल रहा था। आपने मेला किया और पूरे वो बन गए कैरियर पूरे देश में, क्योंकि कुंभ के मेले में बॉम्बे के, महाराष्ट्र के ज़्यादा लोग थे, और वो पूरे लोग जब फैले, नेचुरली ये तो बवाल आना था। आज परेशानी है, आज हर इंसान परेशान है, आज हर जगह ये परेशानी है। कब्रिस्तान भर गए, शमशान भर गए, लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, हमारे पास बेडों की कमी, ऑक्सीजन की कमी रही, हमारे पास अद्वियात की कमी रही, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रही। ये तो होना था। इसलिए अब ये हमको इन सब चीज़ों के, देखिए कहीं ना कहीं हमने क्रिटिसिज्म नहीं रहना, कुछ तो करना है। आज एक तो ये देखना है कि लोगों को हम राहत कैसे थे, जहाँ वो रोजी रोटी के हिसाब से जिंदा भी तो रहे। अगर कोविड से यहाँ मर रहे हैं, लेकिन भुखमारी से तो ना मरे, उसका भी बंदोबस्त करना बिल्कुल सरकार का काम है। उसका एक मैकेनिज्म पैदा करना है, और साथ साथ हमने बीमारी का भी मुकाबला करना है। बीमारी का मुकाबला करना, इसमें सबों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 1 है, नंबर 2 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसलिए मैं ये कहता हूँ, अभी तक सरकार खुद कंफ्यूजन में है कि हम कैसे इस चीज़ को करें। ये ऊपर वाले के कर्म से ही सब कुछ चल रहा है। केंद्रीय सरकार ने तो अपना सारा दारोमदार राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया है कि आप लोग फैसला लो कि आपने अपने यहाँ पर ये रेशो डाउन कैसे लानी है कोविड-19 पेशेंट्स की। तो अब इसके बारे में अब किसका कसूर आ रहा है कि जो केसेस पिछले दिनों बढ़े और लॉकडाउन की नौबत आई राज्य सरकार को? अगर आप कुंभ के मेले के लिए सेंटर को कसूरवार कहते हैं या चुनावों के लिए, तो ये तो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी थी कि उनको मैनेज करना, उनको सेंटर को रोकना कि यहाँ पर ये काम नहीं होंगे गैदरिंग। हम तो गवर्नर किए जाते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें एक सिस्टम है, मैकेनिज्म है। प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट, जो केंद्रीय सरकार, फिर स्टेट सरकार है। हुक्मनामे तो और टाइम टू टाइम लॉज बनते हैं और गाइडेंस मिलती है केंद्रीय सरकार से राज्य सरकारों को। राज्य सरकार यूटीओ को छोड़ के बाकी जगह पर राज्य सरकारों में और वहाँ के चीफ मिनिस्टरों का रोल बना है। हर जगह मिस हुई है, हर जगह चूक हुई है, और चूक नहीं होते तो हम इस परेशानी में नहीं होते। हमने इसको काबू किया है। कई ऐसे देश हैं इस वक्त जिनने मास्क को भी उठाना शुरू कर दिया, और आज डॉक्टर्स कह रहे हैं, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि मास्क की वजह से ब्लैक फंगस जो हमें हो रहा है, अब हम इस मास्क को कब तक छोड़ेंगे जब तक हमको इस दूसरी परेशानी में मुब्तला होना पड़े। और ये ऐसी बीमारी है जिसको कोविड है उसको हो रहा है, और मास्क की वजह, ये तो हमारी मास्क तो आज 1 साल में उठनी चाहिए थी अगर हमने इसको आज से 1 साल पहले सीरियस लेना शुरू किया होता। आज हमारी परेशानी इस हद तक नहीं है।